channels. In the last video we have discussed example number 1 and 2, and today we are going to discuss example number 3rd and 4th. So example number 3rd is solve this differential equation by transform method. It is given to you that y0, y dash 0, y double dash 0, y triple dash 0 are 0. So first step is taking Laplace transformation both sides. So Laplace of d raised to power 4 y dt4 plus 2 d square y upon dt square plus y is equal to Laplace of sin t is 1 upon s square plus 1. So Laplace of d raised to power 4 by dt raised to power 4 will be s raised to power 4 y bar minus s cube y0 minus s square y dash 0 minus s y double dash 0 minus y triple dash 0 plus 2 times Laplace of d square y by dt square will be s square y bar minus s y0 minus y dash 0 plus Laplace of y is y bar is equal to 1 upon s square plus 1. So value of y0, y dash 0, y triple dash 0 all are given to you 0. So यहाँ से हमारे पास टर्म आ जाएगी s की पावर 4 y बार प्लस 2s स्क्वायर y बार प्लस y बार इज इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. सो ये हमारे पास y बार हम कॉमन निकाल लेते हैं. ये आ जाएगा s की पावर 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. से आ जाएगा y बार इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. सो y बार की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब. सो y कैसे निकलेगा? लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब. सो इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है. हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम. उससे इजी रहेगा सॉल्व करना. सो देखिए कन्वोल्यूशन थ्योरम में हम जो गिवन फंक्शन है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब लाप्लास इनवर्स, इसको हम लिख लेते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. बिकॉज हमें इस टर्म का भी लाप्लास पता है एंड इस टर्म का भी लाप्लास पता है. सो लाप्लास इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला है जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में. 1/2a, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, साइन 80 माइनस टी कोस 80. सो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, यहाँ पे 1 है तो a की वैल्यू 1 है. सो इसका लाप्लास इनवर्स ये है. नेक्स्ट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इज साइन टी. सो इसको हम मान लेते हैं फंक्शन ऑफ टी एंड इसको हम मान लेते हैं जी ऑफ टी. सो कन्वोल्यूशन थ्योरम में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर करते हैं, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी. f को हम चेंज करेंगे t को u में एंड gt को t माइनस u में. सो ये आ जाएगा f ऑफ u मीन्स 1/2 साइन u माइनस u कोस u इंटू साइन ऑफ t माइनस u इंटू dt du आएगा. अब हम बेसिकली इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. सो नाउ वी विल इंटीग्रेट. पहले हम इसको इंडिविजुअल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्या आ जाएगा 1/2 कॉमन 0 से t साइन u इंटू साइन ऑफ t माइनस u माइनस u कोस u इंटू साइन ऑफ t माइनस u du. 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड. फॉर्मूला लगा देते हैं 2 साइन ए साइन बी का माइनस कोस ए प्लस बी प्लस कोस a minus b, this minus this, that will come 2u minus t minus u as it is. साइन एंड कोस का फॉर्मूला लगा देते हैं साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी इंटू डी इंटू 1/4 इंटीग्रेशन 0 से t. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू du. साइड में हमारे पास टर्म है du. तो देखिए ये आ जाएगा 1/4 cos t कांस्टेंट है, तो u cos t आ जाएगा
कोस 2u माइनस टी का आ जाएगा हमारे पास प्लस साइन 2u माइनस टी अपॉन 2 माइनस ऑफ u साइन टी का आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2 साइन टी। नेक्स्ट ये टर्म है माइनस u साइन टी माइनस 2u, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। माइनस बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सो माइनस टी माइनस 2u डिवाइड बाय माइनस 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन टी माइनस टी यू अपॉन में माइनस 2 का होल स्क्वायर। लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू t, सो 1/4 माइनस टी कोस टी प्लस साइन टी अपॉन 2, अपर लिमिट पहले हम पुट करेंगे, टी स्क्वायर बाई 2 साइन टी माइनस ऑफ इट विल कम टी कोस टी अपॉन 2, अगेन इट विल कम प्लस साइन, माइनस आ जाएगा क्योंकि u की जगह जब हम t पुट करेंगे तो माइनस टी आएगा अंदर अपॉन 4। फर्दर हमारे पास लोअर लिमिट पुट करते हैं 0, खैर यहाँ पे पुट करेंगे हम लोअर लिमिट, u को 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ t बाई 2 एंड नेगेटिव, क्योंकि हम जब यहाँ नेगेटिव पुट करेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस थीटा, सो हेयर ऑल्सो 0, u इज 0, हेयर ऑल्सो 0 एंड हम यहाँ पुट करनी पड़ेगी टर्म, सो आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, सो इट विल कम माइनस एंड इट विल कम प्लस, क्योंकि बाहर नेगेटिव आएगा लोअर लिमिट की वजह से, एंड पुट करेंगे u को 0 से आ जाएगा साइन t बाय 4। बेसिकली आपको उसको सिंप्लीफाई करना, जो भी टर्म्स ऐड हो रही हैं, दिस टर्म एंड दिस टर्म यहाँ पे ऐड हो रही हैं एंड ये वाली टर्म्स भी ऐड हो जाएंगी, तो जो रिजल्ट है वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सो बेसिकली आपको बस सॉल्व करना पार्ट खुद करना। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 4, सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम दोनों साइड लाप्लास लेंगे, सो लाप्लास ऑफ टेकिंग, यू विल राइट हियर टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स, so Laplace of d square y by dt square will be s square y bar minus s y0 minus y dash 0 plus 2 into dy by dt का आ जाएगा s y bar minus y0 plus 5y bar is equal to e raised to power minus t sin t का आ जाएगा 1 upon s plus 1 का whole square plus 1, that can be written as 1 upon s square plus 2s plus 2. Now ये वैल्यू आपको गिवन है 0, this term is 0, this term is also 0 and this term is 1, so we'll get value s square y bar minus 1 plus 2s y bar plus 5y bar is equal to 1 upon s square plus 2s plus 2, से आ जाएगा s square plus 2s plus 5 into y bar is equal to 1 upon s square plus 2s plus 2, यहाँ पे माइनस है वहाँ जाके प्लस बन जाएगा, से आ जाएगा s square plus 2s plus 3 upon s square plus 2s plus 2, से यहाँ से y bar की वैल्यू आ जाएगी s square plus 2s plus 3 upon s square 2s plus 2 into s square plus 2s plus 5. Now y कैसे निकलेगा? By taking Laplace inverse both sides. So Laplace inverse of this term, that is s square plus 2s plus 3 upon s square plus 2s plus 2 into s square plus 2s plus 5. So इसका Laplace inverse फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। देखिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, s square plus 2s plus 3 divided by s square plus 2s plus 2 into s square plus 2s plus 5. It can be written as, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पार्शियल फ्रैक्शन है, नीचे वाला डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, सो ऊपर आ जाएगा as plus b अपॉन में फर्स्ट क्वाड्रेटिक पार्शियल फ्रैक्शन, नेक्स्ट टर्म इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक, सो cs plus d अपॉन s square plus 2s plus 5. ऐसे हम लेते हैं, आ जाएगा s square plus 2s plus 3 is equal to as plus b into s square plus 2s plus 5 plus cs plus d into s square plus 2s plus 2. I will compare both sides. So first comparing the power of s cube. So यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a
प्लस सी एंड लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा 0। ये हमारे पास था एस क्यूब के कोफिशिएंट। अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं एस स्क्वायर के कोफिशिएंट। लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा b प्लस 2a प्लस यहाँ से अगर हम कंपेयर करें d प्लस 2c। नेक्स्ट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ s, से यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5a प्लस 2b एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2d प्लस 2c इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो आ जाएगा कोफिशिएंट 2। अब कॉन्स्टेंट्स कंपेयर करते हैं, ये आ जाएगा 5b प्लस 2d इज इक्वल टू 3। और देखिए a प्लस सी आपको गिवन है 0, a प्लस सी 0 गिवन है तो 2a प्लस 2c भी 0 होगा। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी b प्लस d इज इक्वल टू 1, b प्लस d 1 एंड 5b प्लस 2d इज इक्वल टू 3। सो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/3। अगर हमारे पास b 1/3 आ रहा है, हमारे पास इक्वेशन थी b प्लस d इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हम d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 2/3। नाउ हमें बेसिकली चाहिए a और c की वैल्यू। b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है। b प्लस d की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं वैल्यू, देखिए 2b प्लस 2d। सो यहाँ पे इनपुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। सो हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है 1/3, d की वैल्यू आ चुकी है 2/3। इस इक्वेशन में पुट करते हैं 5a प्लस 2 और b प्लस d लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस 2c इज इक्वल टू 2। सो 2 से 2 कैंसिल, 5a प्लस 2c इज इक्वल टू 0 एंड एक इक्वेशन है a प्लस c इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर a इज ऑल्सो 0 एंड c इज ऑल्सो 0। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज, a भी 0 है, c भी 0 है। सिर्फ b एंड d की वैल्यूज हमारे पास आई हैं। b की वैल्यू है हमारे पास 1/3 एंड d की वैल्यू है 2/3। अब बेसिकली इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये इसके लीनियर फैक्टर्स मिले हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हमने स्प्लिट किया है। अब इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है मींस हमें इन दोनों का लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म का हम लाप्लास इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस टर्म इज e raised to power minus t sin t into 1/3 plus 2/3 it is e raised to power minus t sin 2t upon 2। कोफिशिएंट भी आ गया, 2 से 2 कैंसिल। सो ये इसका लाप्लास इनवर्स है। फर्दर हम यहाँ से 1/3 e raised to power minus t कॉमन निकाल सकते हैं, sin t प्लस sin 2t आ जाएगा। सो ये हमारा आंसर है। So by this your first exercise is completed. In the next video we'll discuss second exercise. Till then, thank you.